जैसे देखने को मिलता है कि जो समर्थक है भारी संख्या में कि वोट में तब्दील होंगे या वोट में तब्दील। अमर भाई आपने 2027 की बात कही है, तो 2027 में आपकी कहाँ से तैयारी है? आप भी चुनाव लड़ रहे हैं शायद। कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटकी हुई है जी, और वहाँ जो है हमारे नेता शांत हैं, मतलब जो लड़ाई करेगा समाज उसको समर्थन के करेगा। बीच में रहेंगे, हाँ। तो तकलीफ में खड़े होंगे, पीड़ाओं में जाएंगे, लोगों के घरों में उनकी तकलीफ सुनेंगे। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के शेरगढ़ी पार्क में, जो कि मान्यवर साहब कांचीराम पार्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है, और आज इसी पार्क में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक सभा है और उसके बाद सत्ता परिवर्तन यात्रा की यहीं से शुरुआत होगी। आज दूसरा दिन है। कल नगीना से शुरुआत हुई थी और हमारे साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, सुनील कुमार चित्तौड़ जी। हम कोशिश करेंगे बात करने की। और आज शेरगढ़ी में यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ मंच लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। जी साहब, आज दूसरा दिन है मेरठ से सत्ता परिवर्तन यात्रा का। आज भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद नगीना जी के कुशल नेतृत्व में हमारी ये सत्ता परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन कल हम लोगों ने बिजनौर में यात्रा की और आज मेरठ की सड़कों पर ये यात्रा का हुजूम बड़े पैमाने पर दिखाई देगा जी, क्योंकि जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इससे आम जनता त्रस्त है, परेशान है। ना तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही, ना पढ़े लिखे बच्चों को एग्जाम करा पा रही सरकार, ना उनको रोजगार दे पा रही। किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, आम जनता परेशान है। थाने चौकी से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, किसानों की जो फसल है उसका उनको कीमत नहीं मिल रही है। तो पूर्ण रूप से जनता उत्तर प्रदेश में दुखी हो चुकी है। बताइए, जो और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है, तो बड़ा जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब ये बताइए, जो कि कल जिद्दोजहद करनी पड़ी, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जिसमें कि पहले डिटेन कर लिया गया था और उसके बाद समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो तब वह जो सत्ता परिवर्तन यात्रा थी सफल हो पाई थी। और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर जो परमिशन वगैरह हो गई है या उसमें भी? देखिए, ऐसा है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो चाहते हैं हमेशा सत्ता में रहें जी। विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है वो संघर्ष करते हुए सत्ता प्राप्त करें। तो सत्ता कोई आसानी से नहीं मिलती है। कल क्या, आज क्या और आगे भी विपक्ष के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे एडवोकेट प्रिय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्षशील नेता हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, तो हम उनके कुशल नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि कल भी हमारा संघर्ष कामयाब हुआ, हमारी सत्ता का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा, यात्रा वाला कार्यक्रम जी। और आज भी ये यात्रा का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल होगा। प्रशासन को जो दिशा निर्देश मिलते हैं सरकार की तरफ से वो उनका पालन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहने का अधिकार मिले, कहीं किसी की बात को दबाया नहीं जाना चाहिए जी। अब 2027 के जो चुनाव नज़दीक है, उनको देखकर क्या लगता है आपको, क्या मतलब माहौल बन रहा है? लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज़ाद समाज पार्टी की एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भीम आर्मी की लहर है, नीला झंडा लहरा रहा है पूरे प्रदेश में, जगह जगह, गांव-गांव, गली-गली में, और ज़बरदस्त लहर है। आप देखना अभी ऐसी चिलचिलाती धूप में भी पूरी सड़कें खचाखच भर के चलेंगी। और आने वाले 2027 के चुनाव में पूरे बहुजन समाज के लोग, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट हैं, किसान हैं, माता बहनाएं हैं, खेल खिलाड़ी, बच्चे, पढ़ने वाले, सभी लोग आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे जी। अब जैसे देखने को मिलता है कि जो समर्थक है भारी संख्या में, कि वोट में तब्दील होंगे या? हाँ, वोट में तब्दील होंगे। जैसे नगीना में तब्दील हुए, 5,13,000 लोगों ने वोट दिया, 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते। ऐसे वहाँ भी पत्रकार पूछते थे, लेकिन वहाँ
जवाब मिल गया पत्रकारों को। वहाँ की जनता ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट दिया और 1.5 लाख वोटों से जिता के भेजा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में सभी जगह जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं पब्लिक को समझाने के लिए। वोट का महत्व समझिए, सरकार का महत्व समझिए। लोग अपने वोट का महत्व समझ रहे हैं, अपने वोट को खारिज नहीं होने देंगे। सत्ता का महत्व समझ रहे हैं, सत्ता को अपने हाथ से इस बार जाने नहीं देंगे। हर हालत में अपना एक एक वोट डलवा के अपने विधायक जिताएंगे और सत्ता में हर हालत में पहुंचने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए अभी कुछ देर बाद यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं और पहले यहाँ पर थोड़ा संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो यात्रा का प्रोग्राम होगा उसको सफल करेंगे। कमल सिंह वालिया जी जो कि भीम आर्मी के कद्दावर नेता है, हम बात करेंगे। आज दूसरा दिन है सत्ता परिवर्तन यात्रा का मेरठ से, तो इसमें क्या लग रहा है आपको? जो समर्थकों में काफ़ी हर्षोल्लास भी देखने को मिल रहा है। सभी को जय भीम जी। और मैं आपको बता दूं, मैं नेता नहीं, मैं अपनी पार्टी संगठन का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। अपने नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का एक सच्चा सिपाही हूं। और आपको बता दूं जो हर्षोल्लास है, कल इस सत्ता परिवर्तन यात्रा का पहला दिन था, प्रथम दिन था। व्यवस्था परिवर्तन हमारी एक पार्टी की राजनीतिक शुरुआत हुई थी वो 4 जून से हुई थी। और आपने देखा कल बिजनौर में जो जनसैलाब उमड़ा, वही जनसैलाब आज मेरठ की ऐतिहासिक धरती पर होगा, क्योंकि आज बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज और मान्यवर साहब का श्री राम जी के जाने के बाद किसी नेता, किसी बेटे, किसी भाई पर विश्वास करता है तो उस बेटे, उस भाई, उस नेता का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है जी। तो क्या लग रहा है आपको? जैसे कल जनसैलाब था, काफ़ी सड़कों पर देखने को मिला, लाखों की संख्या में बताया जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, ये तो ऐतिहासिक धरती है मेरठ की। यहाँ से तो कई युद्ध हुए हैं। आप देखना कि इस बार बहुजन समाज ने तय कर लिया है 2027 में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान लिया है और बीजेपी का पतन तय है। 2027 में बीजेपी का जो सुपड़ा साफ होगा, लिख लेना, क्योंकि अति बहुत बुरी होती है। और बीजेपी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। तो बहुजन समाज अब थक चुका है तमाम उन दलों से, तमाम उन पार्टियों से, तमाम उन भ्रष्ट नेताओं से, जिन भ्रष्ट नेताओं ने, इन पार्टियों ने आज तक इस बहुजन समाज को ठगने का काम किया। तो अब उन्होंने अपना नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को मान लिया है। हाँ, कमल भाई, आपने 2027 की बात कही है, तो 2027 में आपकी कहाँ से तैयारी है? आप भी चुनाव लड़ रहे हैं शायद। भैया मैंने कहा, मैं अपनी पार्टी, अपने संगठन में छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जहाँ से मेरी पार्टी, जहाँ से मेरा संगठन, जहाँ से मेरे नेता मुझे लड़ाएगा, मैं वहाँ से लड़ूंगा। जी जी। ये देखिए बाहुबली भी कहे जाते हैं और शरीर से काफ़ी मजबूत है ये कमल वालिया, जिन्होंने बात भी बहुत सॉलिड रखी। साथियों, इस वक्त हमारे साथ है एक जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री है और काफ़ी अनुभव इनको है, क्योंकि पहले ये बहुजन समाज पार्टी में भी काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं। अब इनसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले आप। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है जी, और प्रदेश के सचिव हूँ मैं आज़ाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जी। और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मुझे विशेष रूप से जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। तो हम लोग लगे हैं पूरी टीम के साथ, सदस्यता है, यहाँ काम चल रहा है हमारा। आप जब कल नगीना में जो यात्रा निकाली गई थी वहाँ मौजूद थे? कल नहीं, आपको मेरठ की जिम्मेदारी दी गई है, तो ये परमिशन वगैरह जो सब चीज़ें कंप्लीट है यहाँ पर? जी हाँ, शासन से बड़े जद्दोजहद के बाद कल शाम को 7 बजे जो है अनुमति मिली है। अच्छा। और उसमें हमारी यात्रा को छोटा कर दिया गया, जहाँ 6-6.5 किलोमीटर थी तो 2.5 किलोमीटर की इन्होंने। तो ये कहाँ तक समापन होगा इसका? कमेले का पुल है हापुड़ रोड पे। हापुड़ रोड पे कमेले का पुल। तो अभी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल है, नहीं जाएगी, वहाँ तक नहीं जाएगी। बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ है, यहीं भाई माल्यार्पण करेंगे इसी का पार्क में, जहाँ से स्टार्ट हो रही है जी। और वहाँ से जो वहाँ रास्ते नहीं जाए। तब 2.5 किलोमीटर की यात्रा है, केवल 2.5 किलोमीटर की यात्रा है। सबसे पहले यहाँ पर जो संबोधन होगा और उसके बाद यात्रा। हाँ, भाई आएंगे, यहाँ संबोधन करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपका जी। तो एक सवाल उठता है, जैसे कि हम देखते हैं समाज के अंदर, आप बहुजन समाज पार्टी में बहुत सतर्क थे, बहुत ही जिम्मेदारी आपने उठाई और मान्यवर साहब कांची राम जी के समय से ही आपने कार्य किया था, तो वहाँ पर आपकी मतलब क्या ऐसी मंशा रही जो कि इधर आना हुआ आपको? देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटकी हुई है जी, और वहाँ जो है हमारे नेता शांत हैं, कहीं घर से निकलने नहीं है किसी तरह के। हमें हमारे संघर्ष में जी, मतलब जो लड़ाई करेगा समाज उसको समर्थन करेगा, बीच में रहेंगे तो तकलीफ में खड़े होंगे, पीड़ाओं में जाएंगे, लोगों के घरों में उनकी तकलीफ सुनेंगे तो समाज जुड़ेगा और वही हो रहा है। ये आपका अनुभव भी है जी। तो देखिए, ओम प्रकाश जी ने बहुत ही कम शब्दों में बात रखी और बताया कि जो संघर्ष करेगा उसी के साथ समाज जुड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना? कमेंट्स में अपनी राय दे और देखते रहे बहुजन हलचल। धन्यवाद।